लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जो खराब है बिहार के अंदर। ये कई जिलों की इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, रोज होती रहती हैं बिहार में। आप देख रहे हैं जनपथ न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। मैं राकेश और आप देख रहे हैं जनपथ न्यूज। अभी मैं हूँ मसौढ़ी के कर्पूरी ठाकुर चौक के पास और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बहुजन समाज पार्टी मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के तत्वाधान में आज धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में 5 नवंबर को एक 11 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार के विरोध में और बलात्कारी पर पुलिस से द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में ये लोग पुलिसिया कार्रवाई और सरकार के विरोध में आज एक विशाल धरना प्रदर्शन निकाल रहे हैं। आप तस्वीरों में आपको ये भी दिखा रहे हैं कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और केवल मसौढ़ी थाना क्षेत्र के लोग नहीं, अरवल के, जहानाबाद के और धनरुआ थाना क्षेत्र के लोग भी इस विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार के विरोध में और पुलिस के विरोध में ये लोग इतना विशाल धरना प्रदर्शन किस लिए निकाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। कल तक विशाल धरना प्रदर्शन ये लोग निकाल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग किस लिए निकाल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमारी बहुजन की बेटियों के साथ, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और राजधानी की बिल्कुल सटे हो रही है और सभी मंत्री, सारे पदाधिकारी शांत हैं, कोई उस पर न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज बहन मायावती के नेतृत्व में मसौढ़ी के धरना अनुमंडल पदाधिकारी के आगे आया है कि आप उस पीड़िता को न्याय दो, उस शोषित दलित वंचित की बेटी के साथ ब्याह दो। हमारी बेटी और बहनों के साथ अगर बलात्कार हो रहा है और इस सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था जो बिहार की जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं। सर, नीतीश कुमार बार बार यही बात दोहराते हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन हर कोई भी कांड हो तुरंत एक्शन भी लेते हैं, तो आप लोग नीतीश सरकार और प्रशासन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किस लिए? आखिर अगर इनकी सरकार, इनके प्रशासन अगर काम ही कर रहा है तो हमारी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? क्यों नहीं अभी तक वो गुंडे गिरफ्तार हुए? क्यों नहीं बलात्कारी गिरफ्तार हुए? आखिर ये सरकार से हमारा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार इतना ही काम कर रही है तो ये गुंडे मवाली जो बलात्कारी हैं क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहे हैं? क्या ये सरकार के दामाद बराबर बैठे हैं? क्या ये सरकार के गुंडे, ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये सरकारी दामाद बना कर रखे हैं क्या? ये गुंडे और मवाली हमारे लोगों को, हमारे बेटी और बहनों का बलात्कार करें और ये उनकी गिरफ्तारी नहीं कराएं? तो हम ऐसी दामादगिरी नहीं चलने देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में एक है और पूरे जहां भी बहुजन समाज पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहां बड़ी मजबूती के साथ उसको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सर, एक सवाल आपसे है कि ये प्रशासन के विरोध में है कि नीतीश सरकार के विरोध में? देखिए, नीतीश कुमार के निर्देश पर ही प्रशासन यहाँ का काम करता है। अगर प्रशासन फ्री रहता, प्रशासन आज़ाद होता तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ के विधायक, सांसद, कहीं ना कहीं मंत्री होंगे कुछ, जो बलात्कारी है उसकी सरकार में पहुँच होगी, जो यहाँ के माफियाओं की जो सरकार चल रही है उस सरकार में पूछ होगी, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और हमारा सवाल है कि चाहे सरकार के लोग, चाहे जो बैठे हों इस सरकार में, आखिर क्यों हमारी इस नीमा की बेटी के साथ, बिहार की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं और ये जितने लोग, बहुजन समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज के जो लोग यहाँ आए हैं, ये अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाए बिना ये हटने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि सर ये विशाल धरना प्रदर्शन जो आप निकाल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मसौढ़ी, तो सरकार और पुलिस पर इसका असर पड़ने वाला है क्या? निश्चित रूप से पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, कल फिर हम और भी कड़े रूप से यहाँ करेंगे, आंदोलन करेंगे, इनको घेरने का काम करेंगे, कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती के नेतृत्व में हम खड़े हैं और पूरे बहुजन समाज यहाँ मजबूती के साथ खड़ी होगी और उस बहना को, उस बेटी को न्याय दिला करके रहेगी। तो आपके बोलने से लग रहा है सर नीतीश कुमार के को एक चेतावनी भी दे रहे हैं।
निश्चित रूप से जो सरकार निकम्मी हो उस सरकार को प्रशासन चलाने का, राज करने का कोई हक नहीं है। जो सरकार निकम्मी हो और जो सरकार गुंडों और माफियाओं को अपना दामाद बनाती हो, अपने लोगों के साथ सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था कायम करती हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा बहुजन समाज पार्टी करेगा और उस सरकार को निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज पार्टी उखाड़ फेंकेगा। 5 नवंबर को 5 नवंबर 2024 को नीमा गांव के एक बच्ची के साथ उसी गांव का राहुल शर्मा ने रेप किया था और 15 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अब तक प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं किया। FIR दर्ज है, वो धनरुआ थाना में है, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग राहुल शर्मा को गिरफ्तार करके फांसी दिलाने के लिए हम लोग ये जन आंदोलन कर रहे हैं और पीड़िता को, परिवार को न्याय देने के लिए और उनके परिवार को सुरक्षा के लिए। क्या उनके परिवार, दलित बच्ची के परिवार को धमकी भी मिल रही है क्या? लगातार धमकी मिल रहा है, क्योंकि अगर केस समझौता ना करे तो इनको हत्या भी किया जा सकता है। तो ये आपको ये नहीं लग रहा कि पुलिस इसमें हर बिंदु पे जांच कर रही होगी, कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा होगा? अब कैसे बोल सकते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो 15 दिन इंतजार नहीं किया जाता, 15 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था, अब तक गिरफ्तार हो जाता। तो एक तरह से तो ये नीतीश कुमार को आप चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपके प्रशासन तंत्र खराब हो चुका है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की चुनौती ही है, ताकि इनके सरकार में गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है और इसी न्याय दिलाने के लिए हम लोग, अगर यहाँ जन आंदोलन से काम नहीं बनी तो पूरे बिहार स्तर पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका नीतीश सरकार से क्या बोलना, क्या कहना चाहते हैं नीतीश सरकार? नीतीश कुमार वोट लेने के समय गरीब को हितैषी होते हैं, लेकिन जब इनके साथ जुर्म और ज्यादती होता है तो नीतीश कुमार जी इनके सहयोग में नहीं होते। इसलिए सरकार जो है, सरकार के अगर मानसिकता सही होता तो अब तक अपराधी गिरफ्तार हो गया होता। तो राहुल शर्मा की गिरफ्तारी के लिए और उसके परिवार, दलित बच्ची के परिवार के जान माल के सुरक्षा के लिए ये विशाल धरना प्रदर्शन है आपका। हाँ, दलित परिवार को जान माल की सुरक्षा और राहुल शर्मा को गिरफ्तार करके उनको न्याय दिलाने के लिए, राहुल शर्मा को फांसी पड़े, इसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव। पार्टी के सारे सदस्य कार्यकर्ता हैं, काफी संख्या में लोग हैं, तो ये विशाल धरना प्रदर्शन इस तरह की घटनाएं हैं। ये जो यहाँ घटना हुई है एक नाबालिग बच्ची के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए राजधानी से कुछ ही दूरी पे है, ये सारे मंत्री और सरकार यहीं पे है, लेकिन अभी तक न उचित कार्रवाई की गई, ना ही न्याय मिला पीड़ितों को। और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं बिहार में। बिहार में मधुबनी में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर की घटना, बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पहुंच करके न्याय दिलाने का काम किए। लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये जो नीतीश कुमार जी दम भरते हैं बेटी बचाओ और बेटियों का, बगल में आपकी राजगीर में एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है महिलाओं का, इधर राजधानी क्षेत्र है, बीच में ये क्षेत्र है जहां इतना जघन्य अपराध हुआ और आज तक जो कार्रवाई होना चाहिए सरकार सोई हुई है। कितना ये घिनौना ये बात है। ये केवल दावा करते हैं, इनकी सारे दावे खोखले हैं और बहुत ही बुरी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में। सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि यही नहीं, केवल ये जो एक बच्ची के साथ हुआ है यही नहीं, बल्कि आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे प्रदेश में हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित हो और सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया जाए। ये राजधानी क्षेत्र में थोड़ी दूर पे होने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला। आपको तुरंत प्रशासन को रडार पे लेकर के तुरंत न्याय करवाना चाहिए। मसौढ़ी के कर्पूरी ठाकुर चौक से लेकर अनुमंडल तक इतनी ज्यादा संख्या में बहुजन समाज पार्टी के लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? दरअसल बीते 5 नवंबर को धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में 10 साल के दलित बच्ची के साथ उसी गांव के दबंगों ने बलात्कार किया। घटना के तकरीबन 16 दिन बीत गए, बावजूद इसके भी थाने की पुलिस सरकार के इशारे पर अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी
उल्टे आरोपी के द्वारा पीड़ित परिवारों को, परिजनों को जान मारने की धमकी मिल रही है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि ये नीमा गांव में दलित बच्ची की बलात्कार की घटना ये पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले नवादा जिला में 80 घर दलित बस्तियों को दबंगों ने जला दिया। आप जहां भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि नीतीश कुमार आम जनता का नीतीश कुमार से भरोसा उठ गया है और सरकार में बने रहने के लिए वह अपराधियों और माफियाओं से गठबंधन कर लिया है। उनकी तालमेल है, यही कारण है कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और अपराधी दलित महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोग नीतीश कुमार को जगाने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और पीड़ित बच्ची को न्याय मिले, आरोपी को फांसी की सजा मिले, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही है।